शहजाद साहब, बातों की हद तक जो कुछ कल रिपोर्ट हुआ उसके अंदर से बैठक ऐसा दिखाई दे रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट को चैलेंज कर रही है। क्या ये एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट इत्तेहाद आप समझते हैं? अगर हुआ तो होगा, और अगर ऐसा होता है तो क्या ऐसी कोई मिसाल माजी में मौजूद है ऐसे इत्तेहाद की कामयाबी? आजकल के माहौल में तो एंटी एस्टैब्लिशमेंट कोई भी चीज़ कामयाब नहीं हो सकती। मेरा ख्याल है कि हम तो ये बार बार अपने प्रोग्राम में इसका इरादा कर चुके हैं। और क्योंकि जब तक वन पेज है और वन पेज की एग्जिस्टेंस है और हमने मान लिया एक ऐसी चीज़ है, तो मेरा ख्याल है इस किसी किस्म का भी एक एंटी स्टांस लेना तो शुरू से ही अपनी, देखिए चर्चिल ने कहा था अमेरिकनों के बारे में, चर्चिल ने अमेरिकनों के बारे में कहा था कि ये जब तक तमाम गलतियां कर नहीं लेते उस वक्त तक किसी सही फैसले पे नहीं पहुंचते। पीटीआई का भी यही हाल है कि जब तक हर किस्म की गलती कर नहीं लेते और पता लग जाता है कुछ नहीं होने वाला, फिर उसके बाद ऐसे मौके पे आते हैं जहां पर कि अब वो इकट्ठे हुए उन लोगों के साथ कि हमारी बातचीत तो नहीं हो पाई, हमें तो कोई रास्ता नहीं मिला, लेकिन इन लोगों के साथ मिलकर बैठ के शायद हुकूमत को भी किसी वक्त में शामिल कर लें। अगर ये सब का सब एक ऐसा ग्रुप बन जाता है जो कि गवर्नमेंट के खिलाफ महाज बनता है या एक नेशनल अलायंस बनता है, खिलाफ ना सही लेकिन उनको भी साथ मिला के, तो ये रास्ता एक तयन कर सकता है, लेकिन इसमें वक्त लगेगा। देखिए सबसे बड़ी बात, अहदाफ क्या है, मकासद क्या है इसके, और फिर इसके पास किसके पास कितना वजन है। दो पार्टियां ना बड़ी जिनके पास वजन वाली पार्टी, पीटीआई और मौलाना साहब, फजल रहमान साहब। अब ये मौलाना और पीटीआई अनलाइकली पार्टनर्स हैं, कई जगह पे compete कर रहे हैं, इनकी तारीख ऐसी नहीं है कि जहां पर इकट्ठे मिलके चलें। फिर वो सवालात खड़े होते हैं पीटीआई के बारे में कि तो सोलो फ्लाइट की आदी है, तो इसलिए बहुत सारे लोग उनकी इस चीज के ऊपर भी शाकी रहेंगे हमेशा और कहेंगे कि शायद ये रिलायबल पार्टनर्स नहीं बन सकते। फिर जब तक आप मोमेंटम डेवलप ना करें अपने इस इत्तेहाद का, इसके बाद आगे चलने का मकासद मकासद पे सबका सबका कंसेंसस, और उसके बाद फिर तरीकाकार क्या होगा, एजिटेट कैसे करेंगे। तो पीटीआई ने तो एजिटेट करके देख लिया, बात नहीं बनी, अब वो चाह रहे हैं कि मौलाना भी साथ मिलके एजिटेट करें। किसको? स्ट्रीट को एजिटेट करें, उसके साथ करना चाहेंगे। जाहिर है कि सिर्फ बलूचिस्तान किसी हद तक और पख्तूनख्वा बड़ी हद तक, वहां पे अगर एजुटेशन होती है, पंजाब में नहीं होती, सिंध में नहीं होती, तो फिर भी पाकिस्तान के अंदर मोमेंटम नहीं बन पाता। इसलिए इसकी जैसे कहते हैं ना कि ना मकासद साफ क्लियर हैं और ना ही इसके जो सारे कुल पुर्जे होते हैं वो आपस में मिलते हैं, कल पुर्जे जो कि आपस में मिलके एक मशीन की शक्ल इख्तियार करें जो कि इत्तेहाद की शक्ल सामने आए और मजबूर करे किसी को कि वो इनकी बात सुने। दूसरी बात देखिए, पार्लियामेंट के अंदर हाँ जब इससे फेल हो जाएंगे तो फिर बातचीत पे चले जाएंगे। फिर ये ग्रैंड नेशनल अलायंस बोलेगा चलिए या हम एस्टेब्लिशमेंट से बात करते हैं या हम हुकूमत से बात करते हैं। वो जो बात होगी वो फिर मानी खैज होगी। शहजाद साहब, एक छोटी सी बात, माजी में हमने देखा है नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो ने साथ गुफ्तगू शुरू कर दी, अपनी गलतियां भी तस्लीम की। ये भी दोनों एक तरह से राइवल्स हैं पॉलिटिकली और एक दूसरे पे इन्होंने बहुत कुछ कहा हुआ है। ये साथ आपको नजर आता है कभी बैठ सकते हैं दोनों या बिल्कुल मुमकिन नहीं? सुने, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन किस लेवल की पार्टीज थी। मौलाना साहब बड़े इफेक्टिव सियासतदान हैं, लेकिन क्या उनका इतना वजन है कि वो इन मेन स्ट्रीम तीन पार्टियों के बराबर आ सकते हैं? नहीं आ सकते ना। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि खैबर पख्तूनख्वा में किसी हद तक या बड़ी हद तक और बलूचिस्तान में किसी हद तक ये असरअंदाज हो सकता है अगर ये मिल जाए तो, वरना उससे बियॉन्ड इनका कोई फुटप्रिंट नहीं है इतना ज्यादा। सिंध के शायद शुमाली इलाकों में हल्का फुल्का हो सकता है, लेकिन क्या वो पीपल्स पार्टी को डोमिनेट कर सकते हैं? मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल है। इसलिए मेरा ख्याल है कि जो सियासी तहरीक की मैकेनिक्स होती हैं, जो डायनामिक्स हैं, वो बनती नजर नहीं आती। हाँ एक चीज है, जिससे 26वीं तरमीम का मौका आया था, क्या आइंदा भी कोई ऐसी तरमीम आएगी? जो उस वक्त तक मौलाना साहब ने वोट नहीं डाला था, 26वीं तरमीम पास नहीं हुई, तो क्या ऐसे मौके पे अगर मौलाना साहब एक और कोई मौका आता है तो क्या ऐसा अपना रोल अदा कर सकते हैं कि कुछ दे की बुनियाद पे बात कर सकें? लेकिन इन्होंने बहुत बड़ा एक चांस मिस किया है इस ग्रैंड नेशनल अलायंस ने 26वीं तरमीम का मौका मिस करके। फिर पीका और अदलिया, दो ऐसी चीजें जो इस वक्त सड़क के ऊपर काफी तेज हैं। क्या इनके साथ मिलके एक पूरे मुल्क के अंदर माहौल बनाया जा सकता है? क्या एमक्यूएम को अलहदा करके कोई अपने वजन में की जा सकती है? लेकिन एमक्यूएम बगैर इशारे के अपने इत्तेहाद को नहीं छोड़ेगी। तो इसलिए जिस दोस्तों ने कहा पहले वालों ने कि बिल्कुल ठीक है कि इस वक्त कोई ना ऐसे हालात हैं, ना कोई अहदाफ और मकासद क्लियर हैं, ना ही मैकेनिक्स हैं, और ना ही ये पता लगता है कि इन्होंने हासिल उसको जो करना चाह रहे हैं वो कैसे करेंगे। इलेक्शंस होंगे, अपने वक्त पे होंगे,
3 साल बाद हो, 2 साल बाद हो, लेकिन इस वक्त इमीडिएटली नहीं। ठीक हो गया शहजाद साहब। इफ्तिखार साहब, एक रात को जब मौलाना से गुफ्तगू हो रही थी तो उन्होंने एक जुमला वहाँ पे दिया कि कौमी एजेंडा बनाएंगे मगर पीटीआई पहले हमारे साथ मामला हल करे। एक तो इसको एड्रेस कीजिएगा कि मौलाना पीटीआई के साथ कौन से मामला हल करना चाहते हैं, फिर ऊपर जितनी गुफ्तगू हुई। दूसरा पॉइंट आपसे जानना चाहूंगी कि कोई भी इस तरह के, हालांकि बहुत से मौके मिले हो जहाँ अपोजिशन इकट्ठे हो सकती है, बहुत सी ऐसी चीजें, ये भी शहजाद साहब ने जिक्र किया, मगर लग नहीं रहा कि ये साथ जुड़ पाएंगे। क्यों ऐसा? आइंदा हफ्ते मोदी अमेरिका का दौरा कर रहा है। अच्छा। और इनके लॉबियस्ट की पूरी कोशिश है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल ऐसा करवाया जाए जिसके बारे में ट्रंप इमरान खान के हवाले से, पाकिस्तान की में गिरफ्तारियों के हवाले से, पाकिस्तान में बुनियादी हकूक़ के सलब हो जाने के हवाले से सवाल की इस तरह की फॉर्मेशन। तो क्या ट्रंप को इत्तेहाद का हिस्सा बना रहे हैं? आप सुनते ना, आप सवाल में आपने सवाल करने का हक है, मेरा जवाब देने का हक है कि सवाल इधर था ना, आप अमेरिका चले गए। खेल क्या है? अच्छा ठीक है, खेल यहाँ पे नहीं है ना, हाँ। ये खेल यहाँ पे नहीं है। खेल तो कहीं से खिलवाई जाएगी और मौका सिर्फ एक ही आ रहा है, वो है मोदी का दौरा। अगर उसमें सवाल करवा दिया जाए और सवाल का जवाब वही आए जो मुतालबा किया जा रहा है इस इत्तेहाद की तरफ से, तो बात तो फिर अपना एक रास्ता ले लेगी। पहले भी बड़ी उम्मीदें थी, अब तक तो नहीं कुछ ऐसा हुआ है। अभी मौका आ रहा है ना, पिछली मौके पे मौका नहीं मिला ना। अब आप मेरी बात क्यों नहीं सुनने को तैयार? ये सवाल होता है जो मुतालबा जो आपने इतनी लंबी जो पढ़ा है, पूरा का पूरा आपने हमें सुनाया है, इत्तेहाद किसका बना, किसके इत्तेहाद बने, क्या मुतालबात है। अगर इसी किस्म का सवाल कोई एंकर वहाँ कर देता है तो जवाब में हाँ मिल जाती है, तो जनाब इत्तेहाद तो बना बनाया। ये भी बताया है कि किसी को इंतखाब नहीं मिले इस सारी सूरत। नहीं, इत्तेहाद तो फिर बना बनाया। और ये बात बिल्कुल ठीक है अपना हमारे दोस्त की कि इलेक्शन के बारे में भूल जाओ। अगर ये बात वहाँ से भी कह दी जाए तो इलेक्शन के बारे में भूल जाओ। और आपका पहला सवाल, जनाब खैबर पख्तूनख्वा में फार्म 45, 46, 47 में धांधली किसने की है? किसने वो की है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने की है, इसने की है, ये जिसको एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं उसने की है। तो एस्टेब्लिशमेंट ने फिर इसका मतलब है एक सियासी पार्टी के हक में की है और एक सियासी पार्टी के खिलाफ की है। पर किस बात को आपकी को माने, वो कौन सा नुक्ता है जो मुझे कन्विंस कर सकता है कि ये लोग इकट्ठे हो सकते हैं? इसमें एक और नुक्ता निकला है, मौलाना बैलेंस कैसे कायम करेंगे? वहाँ वो विफाक से कह रहे हैं कि इस्तीफा दो, वहाँ केपी असेंबली से कहेंगे इस्तीफा दो, मतलब पंजाब नहीं, पहले तो केपी की जो असेंबली इटसेल्फ उसकी जो फॉर्मेशन है वो आपके और मेरे खिलाफ तो नहीं बनी ना। यही वो तो मौलाना के खिलाफ बनी, मौलाना के खिलाफ बनी। वहाँ पे मौलाना चुप क्यों हो जाते हैं? वहाँ पे मौलाना क्यों नहीं मुतालबा करते कि वहाँ पे इलेक्शन करवाएं? तो यही तो उन्होंने कहा है, मगर पीटीआई पहले हमारे साथ मामलात को हल करे। वो क्या मामला है? को हल करे, खुदा भला करे। जैसे ही वहाँ से कोई लाइन आई अमेरिका से ऐसी कि हाँ पाकिस्तान में कुछ मामलात ऐसे हैं जिन पे तवज्जो देने की ज़रूरत है, तो देखिए कैसी कैसी बातें। क्योंकि आपने अपने इंट्रो में कहा मौलाना साहब के बारे में, इनके और अमेरिका के बारे में आप ही ने अभी 1 मिनट पहले कहा। जी जी, पब्लिश्ड बात कही है, बिल्कुल जो कहा है पब्लिश्ड कहा है। तो पब्लिश कहा ना, तो ये भी पब्लिश हो सकता है जो मैं कह रहा हूँ। मैं ऐसी बात तो कोई नहीं ना, तो वक्त लगेगा। हाँ वक्त लगेगा, ये मतलब जरूर। भाई मेरे सिस्टम को खुदा के लिए चलने दो। वो तो शहजाद साहब ने कहा था इलेक्शन वक्त पे होंगे। आई एग्री विद शहजाद साहब, आई एग्री विद शहजाद साहब। अच्छा, आप सबकी गुफ्तगू तो ये कह रही है कि ये इकट्ठे हो ही नहीं सकते, मतलब बात ही खत्म होगी, कोई पॉलिटिकल अलायंस हो भी किसी और तरफ देख रहे हैं, वहाँ पे ये कोशिश करेंगे ज़रूर एक सवाल करवा के ये साबित करने की जो मुतालबात आपने इनके यहाँ पे पढ़े हैं कि उनकी हमायत में कोई थोड़ी सी हाँ हो जाए बस। मतलब बड़ी अजब बात है। कंक्लूड यहाँ करते हैं कि हमारी सियासत यहाँ ना कि 40 साल की सियासत और बानी की 29 साल की सियासत का जिक्र कर रही थी कि वो मैच्योरिटी सियासत से चली गई कि बैठ के मेज़ पर बात करके हम कोई मामले का हल निकाल पाएंगे।